नमस्कार, मैं चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेनी इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। आज मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया है जिसको हम कह सकते हैं कि ब्लैक फ्राइडे। ये ब्लैक फ्राइडे आने की वजह क्या है? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखेंगे तो मार्च मार्च में लास्ट के 10 दिन में बाइंग हुई और जो क्लोजिंग था मार्च का वो दोनों का ही पॉजिटिव हुआ। लेकिन अप्रैल के शुरू से ही दोबारा मार्केट में गिरावट शुरू हो गई और यहाँ पे देखोगे 3 दिन की कंटिन्यू लगातार सेलिंग हुई है। आज भी जहाँ तक मार्केट निफ्टी और सेंसेक्स जो 1.5% से ज़्यादा गिर चुका है, उसमें आज भी सेलिंग हो चुकी होगी ऐसे मुझे लगता है। तो ये था एफआई और डीआई की बाइंग। अब एफआई ने दोबारा सेलिंग शुरू की है। गोल्ड का अगर देखोगे तो कल बहुत ज्यादा गिरावट गोल्ड में हुई थी, लेकिन क्लोजिंग देते देते नीचे से रिजेक्शन आया। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इनसाइड कैंडल बन रही है। अगर ये 91,440 अगर ये ब्रेक करता है, गोल्ड है 24 कैरेट का, तो मार्केट में और गिरावट आने की संभावना है। तो जहां तक मैंने अपना पोर्टफोलियो लॉस में क्यों ना हो काफी बेच चुका हूँ, क्योंकि अभी भी कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। सेंटिमेंटल मूव है। सेंटिमेंटल मूव का मतलब होता है कि कोई भी देश का फाइनेंस मिनिस्टर हो या रिजर्व बैंक हो या पीएम हो, वो अगर कोई डिसीजन लेते हैं उसका मार्केट पे इम्पैक्ट होता है, तुरंत इम्पैक्ट होता है। फिर मार्केट की जीडीपी क्या है, बाकी चीजें क्या है, ये सब साइड में हो जाता है और मार्केट को लगता है कि डिसीजन गलत है, फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट निगेटिव हो सकता है। मार्केट उसी टाइम गिरना शुरू होता है। अगर मार्केट को लगता है कि इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में पॉजिटिव होगा, तो मार्केट तुरंत अपसाइड मूवमेंट देना शुरू करता है। तो ये होता है सेंटिमेंटल वे। अभी रेसिप्रोकल टेरिफ का 180 देशों पे डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो ऐलान किया है उसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। अभी इससे पहले भी मैंने एक बार बता चुका था कि कनाडा हो या चाइना हो, इन्होंने मेक्सिको, इन्होंने रेसिप्रोकल इन्होंने भी बोला कि हम भी टेरिफ बढ़ाएंगे अगर आप अपने डिसीजन पे कायम रहे। तो भारत तो बातचीत कर रहा है, हो सकता है कि इसका कोई सोल्यूशन निकले, लेकिन तब तक जो इन्वेस्टर है उनके दिमाग में जो खलबली मची हुई है वो निगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पे ला रही है। सेलिंग काफी जोर शोर से हो रही है। तो अब इस मामले में मैंने तो आपको बता दिया कि मैंने मेरा पोर्टफोलियो कम किया हुआ है। आज ही कम किया, काफी ढेर सारे मैंने स्टॉक आज ही बेचे। तो आप अपनी डिसीजन खुद ले सकते हैं। पैसा बचाना बहुत ही जरूरी है इस मार्केट में। जब भी हमें साइन मिलेगा ये टेरिफ वार रुकेगा, तब हम मार्केट में दोबारा एंट्री करके पैसे कमा लेंगे। अब मेटल सेक्टर अगर देखोगे, और स्मॉल कैप और मिड कैप में 3% से ज्यादा गिरावट मिली, मेटल सेक्टर में 6%। क्योंकि जब टेरिफ लगता है इंडिया के ऊपर, उन्होंने 26% या 34% टेरिफ लगाया है, उसमें अपना सबसे ज्यादा ऑटो एंसिलरी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, फार्मा एक्सपोर्ट करते हैं, इन दो चीजों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। और एनर्जी एनर्जी सेक्टर भी आज बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो इससे हमें मार्केट में काफी नेगेटिविटी नजर आ रही है। जब तक ये टेरिफ वार रुकेगा नहीं, तब तक पता नहीं मार्केट का क्या हालत हो सकता है। इन्वेस्टर का भी हालत खराब हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी, मैंने बोला था प्रीवियसली, ब्रेकआउट देने के बाद जहां से प्रीवियसली सेलर्स एक्टिव हुए थे, मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है और सेम यहाँ नजर आ रहा है। अब यहाँ एक रिटेस्ट करके, या तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन या तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, इसको रिटेस्ट तो किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन को नहीं किया। हो सकता है हॉरिजॉन्टल लाइन तक आ जाए। अगर यहाँ से अपसाइड जाता है और ये 23,820 अगर ब्रेक करता है, तो हमें अपसाइड मूवमेंट मिलेगी, वरना यहाँ कंसोलिडेशन भी हो सकता है, या तो इससे 21,960 भी ब्रेक हो सकता है। 21,960 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक होता है तो फिर ब्लड बात तय है। सेंसेक्स में भी देखोगे तो दोनों ही 1.5% और 1.30% के करीब कुछ गिरावट नजर आई है। उसके बाद टाटा स्टील, सॉरी, स्टील सेक्टर और एनर्जी सेक्टर और मिड कैप स्मॉल कैप, इनमें बहुत ज्यादा, सिर्फ ऑटो और आईटी सेक्टर ये फ्लैट क्लोजिंग दी है। आईटी पे भी काफी इम्पैक्ट आने वाला है। आप देखोगे तो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, ये जो बड़े बड़े स्टॉक है आईटी कंपनी के, विप्रो, इनमें काफी गिरावट आ चुकी है। तो इससे हमें एक सीख मिलती है कि हमारे पास जो मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बताया उसमें मैंने बोला है कि एक रिजर्व अमाउंट हमेशा होनी चाहिए। और अभी अभी थोड़ा मार्केट से दूर रहना बेहतर है। तो ये था। अब बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ये रिटेस्ट करते हुए नजर आ रही है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी अब दे। लेकिन ये सेंटिमेंटल मूव की वजह से मैं यही कहूंगा कि फिलहाल आप
इन्वेस्टमेंट से थोड़ा-सा दूर रहें। जब भी इन्वेस्टमेंट करना हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही इन्वेस्टमेंट करें। इसलिए आप अपना एक फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर चूज़ कीजिए, जो एक्सपर्ट हो, जिसके पास कुछ सर्टिफ़ाइड हो, उसी व्यक्ति को आप चूज़ करें और उसी हिसाब से उसके डायरेक्शन से ही आप करें, क्योंकि यहाँ मार्केट में कब क्या हो जाए पता नहीं है, स्किल होना बेहद ज़रूरी है। अब बैंक निफ्टी का अगर आप यहाँ देखोगे, तो ये अगर 52,050 ब्रेक करता है, तो आपको बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट नज़र आएगी। लेकिन यहाँ भी देखोगे तो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है। ये हमें अपसाइड जाने से रोक सकता है बैंक निफ्टी को। अब बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ देखोगे, तो हम 5 मिनट में चलते हैं। 5 मिनट में क्या कहाँ पे ट्रेड बनता था, तो 5 मिनट अगर आप यहाँ देखोगे, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। बाकी जगह पे यहाँ पे भी एक ट्रेड दे सकते थे, हैंगिंग मैन बना था, तो एक ट्रेड यहाँ पे बनता था, दूसरा ट्रेड जो मैंने बताया यहाँ पे बनता था। क्यों बनता था, उसका रीजन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ट्रेन यहाँ पे एक अगर हम ट्रेन लाइन खींचते हैं, तो ये डिसेंडिंग ट्रेन लाइन बना, सॉरी डिसेंडिंग ट्रायंगल ये बना था। तो यहाँ पे क्या डिसेंडिंग ट्रेन बनता है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ब्रेक किया जाता है। ब्रेक करने के बाद ये पुल बैक आया। यहाँ पे अगर हम ये 2 पॉइंट अगर जोड़ते हैं, तो थर्ड पॉइंट पे आपको पता है हम रेजिस्टेंस पे थर्ड पॉइंट होता है, तो वहां सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे दो बैक टेस्टिंग हुआ, दो टेस्टिंग हुआ। एक तो ब्रेक डाउन हुआ, दूसरी बात ये जो डिसेंडिंग ट्रेन लाइन थी यहाँ पे थर्ड टच किया, और यहाँ डोजी कैंडल बनी, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। इंट्राडे में आपको इंतजार करना बेहद जरूरी। यहाँ पे आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे जब यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। क्योंकि बैंक निफ्टी का जो लास्ट तक ऑप्शन चेन थी वो पॉजिटिव थी, इसलिए तो ये ट्रेड बनता था। मैंने लॉजिक बता दिया कि यहाँ पे ट्रेड क्यों बनता था। कंटिन्यूस ट्रेड करना, दिन भर ट्रेड करना गलत है। ना ट्रेड करें। एक ट्रेड में कम से कम 100 रुपए लगते हैं। अगर आप एक लॉट लेकर के बाय करते हो, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, 100 रुपए लगते हैं। तो बाकी वो लॉस काउंट कीजिए। अगर आप 2-4 ट्रेड करते हो, तो ऐसे 400 रुपए तो ऐसे आपके चले जाते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। गोल्ड आपको मैंने आपको समझा दिया। रेसिप्रोकल टेरिफ के बारे में बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जी अभी उन अमेरिका का जो मार्केट है, तो उनका वेपन से जो आइटम ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, मतलब टेरिफ लगता था, तो अमेरिका ने भी वही किया। तो रिसेशन की तरफ जाने की ज्यादा संभावना इस वार की, टेरिफ वार की वजह से। तो थोड़ा संभल के रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।